संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पैलेट गन मामले में पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को घायल छात्र के शरीर से निकले पैलेट गन के छर्रे भी दिखाए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी की। संसद मार्ग थाने की सुरक्षा बढ़ाई गई है और थाने के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनकी आंख में है। एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है। उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। जानकारी के साथ जुड़ गई हैं अपराजिता। कौन कौन अब मौजूद हैं, क्योंकि पहले तो राहुल गांधी पहुंचे थे जानकारी लेने के लिए, अब वहां पर क्या कुछ हलचल है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक एफआईआर नहीं दर्ज किया जाएगा धरने पर वो बैठे रहेंगे। पुलिस थाने से 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे से डीसीपी से मुलाकात करने के बाद वहीं पर संसद मार्ग थाने में धरने पे राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के कई नेता वहां पर मौजूद हैं। चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात हो जाए, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, कुमारी सैजल समेत कई कांग्रेस के जो नेता है वो वहां पर मौजूद है। धरने पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद है। उनके द्वारा कहा गया तमाम जानकारी भी मीडिया से बातचीत में भी दी है। यानी पहले तो एफआईआर कराने की कोशिश की गई, जो एफआईआर नहीं किया गया, जिसके बाद बाहर आकर मीडिया से उन्होंने बातचीत की धरने पर बैठकर कि 20 जुलाई को जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था इसका सबूत पैलेट के छर्रे हैं। यानी जो व्यक्ति जिसे चोट लगी थी 20 जुलाई को, जिसे पैलेट गन लगी थी, उस साहिल को भी साथ में राहुल गांधी लेकर आए थे। हालांकि 2 बारी और कोशिश की गई थी मगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, जिसके बाद राहुल गांधी खुद साहिल को लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने दिखाया कि ये जो शरीर यानी उसके शरीर पर दिखाते हुए बता रहे थे राहुल गांधी किस प्रकार से ये सबूत है कि जो पैलेट गन है वो चला है 20 जुलाई को। साहिल के शरीर में 200 छर्रे हैं, 3 इनकी आंखों में है, इसके दिल के पास छर्रे हैं जिसको छुआ नहीं जा सकता है। ये नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बताया गया और कह रहा है कि सबूत की बात की जा रही है, सबूत सामने है। यानी 20 जुलाई को पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया था, ये कही बात जा रही है बात। और कहा जा रहा है कि जब तक नहीं एफआईआर दर्ज कराया जाएगा तब तक यही धरने पर बैठे रहेंगे। जी, अगली तैयारी है क्या इस प्रदर्शन को और बड़ा किया जा सकता है अपराजिता? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता घेर रहे हैं, बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल वहां पर एकत्रित भी हुए हैं कांग्रेस के नेता, इसे और बड़ा किया जाएगा अपराजिता?
आप बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से लगातार इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी नजर तो आते हुए आए हैं सरकार को घेरते हुए, और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी कि पायलट गन जैसी चीजें हो रही है, लाठीचार्ज जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोटेस्ट में। अगर ऐसा है तो इनकॉम्पिटेंट है हमारे गृह मंत्री, और अगर उनकी मर्जी से उनसे पूछकर ये बर्बरता बच्चों के ऊपर की गई है तो फिर इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री ले। अब चूंकि पार्लियामेंट सेशन के दरमियान ये मुद्दा लगातार बार बार उठाया गया था, चाहे अंदर हो जाए या मकर द्वार की बात कर ले, अब ये लग रहा था कि चूंकि सेशन खत्म हो गया है, अब ये सभी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएगी, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये वही व्यक्ति है, ये वही साहिल है जिसको लेकर जो सोनिया गांधी के आवास के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, दिखाया गया था कि किस प्रकार से पायलट गन का इस्तेमाल किया गया था। और आज भी जिस लगातार राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि अगर उन्हें वहां से हटाया जाता है, क्योंकि काफी तमाम वहां पर सिक्योरिटी जो लगी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहां पर ना हो जाए, मगर अब देखने वाली बात होगी कि कब तक राहुल गांधी और जो विपक्ष के नेता है यानी कांग्रेस के जो नेता है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधि, जैसे पिछली बार जब पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता यानी इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद थे, वहां पर डॉक्टर जितेंद्र पहुंचे थे वहां पर राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए। तो संभव है कि आज भी अगर इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, वापस से बड़ा प्रदर्शन हो जाता है, राहुल गांधी नहीं हटते हैं, तो संभव है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि भी आकर बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि डीसीपी की बात की है तो लगातार वो संपर्क में है। जी, अभी तक अगर बात करें अपराजिता, अभी तक कोई बयान नहीं है बीजेपी की तरफ से, और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान आया क्या अपराजिता इस पूरे मामले में? दिल्ली पुलिस की तरफ से बस यही जानकारी दी जा रही है लगातार कि जो डीसीपी है वो राहुल गांधी के संपर्क में है लगातार। राहुल गांधी जो ने शिकायत की है उसमें बातचीत भी उनके द्वारा की गई है, और वहां पर डीसीपी खुद मौजूद थे, उनको तमाम बातें बताई गई है कि किस वजह से एफआईआर नहीं दर्ज किया जा सकता है, सभी प्रकार की बातें हुई है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दी जाएगी, जो इस पूरे मामले को लेकर यानी 20 जुलाई को लेकर जो शिकायत की गई है उसको लेकर जो जांच चल रही है क्राइम ब्रांच के द्वारा, उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। यानी राहुल गांधी के पूरे संपर्क में ये जानकारी निकलकर सामने आई है। ठीक है, इस पूरी गतिविधि पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।